everyone, welcome back to Nuvora. So in this video, I am going to tell you कि मैंने कैसे पूरी की पूरी NCERT टेक्स्ट बुक्स को याद किया था for biology and I scored 355 on 360 in NEET 21. तो इस साल नीट का पेपर was completely from NCERT. एक क्वेश्चन NCERT से आया था. And not only this year, even in NEET 2019, NEET 2020, हर बार पेपर वॉज फ्रॉम NCERT. इनफैक्ट मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में बायोलॉजी के लिए NCERT के अलावा कोई और बुक पढ़ी ही नहीं थी. So, इस बुक की इम्पोर्टेंस तो समझ में आ ही गई होगी. आई नो फॉर अ फैक्ट कि बायो में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतनी सारी नॉलेज है कि हम अलग अलग बुक्स पढ़ने लगते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स पढ़ने लगते हैं, लेकिन हमें पता है कि पेपर NCERT से ही आएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट यूज्ड टू दैट लैंग्वेज ऑफ NCERT. जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मुझे मेरे मॉड्यूल्स या बुक से पता चलते थे, आई यूज्ड टू राइट देम डाउन इन द NCERT इटसेल्फ. मैंने अलग से कोई नोट्स ही नहीं बनाए थे. मैंने जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे सब NCERT के गिवन स्पेसेस में लिखे हुए थे. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो NCERT में नहीं होते, तो उन पॉइंट्स को भी मैं NCERT में ही लिख लेती थी. जब सॉल्व करती थी पता चलता था कि ये तो पता ही नहीं था, तो उसे NCERT की बुक में ही लिख लिया. सो बाय डूइंग दिस वो सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पर आ गई एंड दैट सेव्ड मी अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे अलग से नोट्स नहीं पढ़ने पड़ते थे. एवरीथिंग वाज इन दिस बुक इटसेल्फ. जितनी इम्पॉर्टेंट NCERT के चैप्टर्स की मेन थ्योरी है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंट्रोज एंड चैप्टर समरी होती है. इन पैराग्राफ्स में यू विल फाइंड पॉइंट्स जो कि NCERT की मेन टेक्स्ट बुक्स में कहीं नहीं मिलेंगे. एंड ऑल्सो द डायग्राम्स एंड द टेक्स्ट बिलो डायग्राम्स आर द फेवरेट प्लेस फॉर एग्जामिनर्स टू फ्रेम क्वेश्चंस, बिकॉज दे वांट टू चेक कि आप NCERT पढ़ते हुए कितने अटेंटिव हो. मल्टीपल रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू NCERT. जब भी मैं NCERT को दोबारा पढ़ती थी, मुझे हर बार कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाता था जो मैंने पहले नोटिस ही नहीं किया. ऑल्सो आई ट्राइड रीडिंग NCERT फ्रॉम द एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. एक लाइन पढ़ने के बाद जब मैं ये सोचती थी कि इस लाइन से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, दैट मेड माई रीडिंग इवन मोर प्रोडक्टिव. उन क्वेश्चंस को मैं एक पेपर पे लिखकर NCERT में ही पेस्ट कर देती थी. मैंने हर चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चंस बनाए थे अपने लिए, एंड दिस मेथड एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट इन रिविजन. जब भी चैप्टर रिवाइज करना होता था, वो क्वेश्चंस खोले एंड वन बाय वन उन्हें आंसर करती गई, एंड इस तरह से 30 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता था. By this method of active recall, I was able to revise the entire NCERT approximately 10 to 11 times before the actual NEET exam. One method that we can try is using diagrams. जब हम diagram draw करते हैं, instantly we start to visualize that concept in our mind. For example, human physiology. वो पूरी यूनिट ऑटोमेटिकली इतनी आसान हो जाती है वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यूजिंग डायग्राम्स. एग्जाम्पल दिस चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट. जब हम सारी बोन्स के नाम याद करने की कोशिश करते हैं, वी टेंड टू फॉरगेट इट. बट एक दो बार जब हम डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस करते हैं, उसकी लेबलिंग करते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम हमें कोई एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता, वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में सेट हो जाती है बिकॉज ऑफ विजुअल मेमोरी. लॉट ऑफ अदर चैप्टर्स जैसे सर्कुलेशन एंड बॉडी फ्लूइड्स, even in plant physiology, the Z scheme, the electron transport, once you start drawing diagrams, things get so much easier. कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको आप टैबुलर फॉर्म में लिखकर बहुत इजीली याद कर सकते हो, क्योंकि जब हम एक बहुत बड़े पैराग्राफ को छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक करके टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो हमारे ब्रेन को ही ईजी लगने लगता है एंड हेंस हम उसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं. I hope you found the tips and tricks I shared in this video useful, and if you did, do let me know in the comment section. अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने फिजिक्स की स्ट्रैटेजी शेयर की थी एंड उसमें आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे फॉर्मूला शीट्स मांगी थी. सो उन फॉर्मूला शीट्स का डेमो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अप्रॉक्सीमेटली 4-5 चैप्टर्स हैं जो कि आप रेफरेंस की तरह यूज करके अपनी फॉर्मूला शीट्स बना सकते हो. डू कीप इन माइंड दैट इस मेथड का बेनिफिट आपको तभी होगा जब आप एक्चुअल अपनी खुद की फॉर्मूला शीट्स बनाओगे. किसी और की फॉर्मूला शीट्स देखने से या किसी बुक से कॉपी करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन फॉर्मूलाज को खुद मेमोराइज करो एंड देन ट्राई टू राइट देम ऑन अ पीस ऑफ पेपर. So I'll see you guys next time. Till then, keep rocking. Bye bye.